हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। कोमल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वाज ऑन अ फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। तो बेटा कोमल जो एक 7th क्लास की स्टूडेंट है, उसने अपने एनिमल फार्म के पास ही एक फील्ड में विजिट किया। She saw animals like buffalo and cows were continuously chewing even they were taking rest. वहाँ पर उसने क्या देखा बेटा कि गाय और भैंस बैठी हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं, लेकिन रेस्ट करते करते भी वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ चबा रही हैं। She got surprised, वो हैरान हो गई। The next day she asked this from her teacher to explain during the class. तो अगले दिन जब बेटा वो स्कूल गई तो उसने अपनी टीचर्स को कहा कि गाय और भैंस जब आराम करती हैं तब भी उनका मुंह क्यों चलता रहता है, वो क्यों चबाती रहती हैं। तो उसने अपनी टीचर से ये समझाने को कहा। टीचर ने क्या समझाया, देखिए बेटा। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बुफेलोज एंड काउज क्विकली स्वेलो द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो बेटा आपको आपके राइट हैंड साइड पे डायग्राम दिख रहा है काऊ का। इसमें हमें काऊ का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। तो टीचर ने बताया कि जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जैसे कि भैंस और गाय, वो क्या करते हैं बेटा, घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं, चबाते नहीं है, क्या करते हैं, स्वेलो का मतलब क्या है, निगल रहे हैं। और निगलने के बाद उसे क्या कर लेते हैं, अपने स्टमक के एक भाग में स्टोर कर लेते हैं। तो बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट है र्यूमन के अंदर वो क्या कर लेते हैं, उस भाग के अंदर उस घास को स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। हेयर द फूड्स गेट पार्शली डाइजेस्टेड। और यहाँ पर जो भोजन है वो पूर्ण रूप से नहीं बेटा, अर्ध रूप से थोड़ा सा ही पाचित होता है, और जिसे क्या बोला जाता है, कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। अब उसने क्या किया, पहले जितना भी घास था फटाफट से उसको निगल लिया बेटा, और निगल कर र्यूमन में स्टोर कर दिया। अब र्यूमन में जाने के बाद जब वो थोड़ी देर के बाद थोड़ा वहाँ से कर्ड मुंह में वापस लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। अब इसे वो बार बार क्यों चबाते हैं बेटा, क्या होता है ऐसा घास के अंदर। द प्रोसेस ऑफ चूइंग partially digested curd by sending it to mouth from the rumen is called rumination. तो बेटा rumination बोला जाता है इसे। क्या होती है ये क्रिया, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे घास खाने वाले जीव जंतु है वो जंतु क्या करेंगे बेटा, पहले तो घास को निगल लेंगे, निगल कर अपने रोमेन नाम के जो रोमेन है उनके आमाशय का एक भाग वहाँ पर उसे इकट्ठा कर लेंगे, और वहाँ पर उसका कंप्लीट यानी कि संपूर्ण पाचन नहीं हो पाता तो वो बन जाता है कर्ड। जब भी एनिमल्स कहीं पर फिर बैठते हैं, चलते हैं, तो धीरे धीरे वो रोमेन से थोड़ा जो कर्ड है वो मुंह में लाते हैं और चबाते हैं। तो वो जब बार बार कंटिन्यू इस चीज़ को च्यूइंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, माउथ में लाकर अपने र्यूमन से बार बार मुंह में लाना और फिर चबाना, तो इस क्रिया को बोला जाता है बेटा र्यूमिनेशन। और ऐसे एनिमल को क्या बोला जाता है, र्यूमिनेंट या रोमेनेंथी। कौन होते हैं, रोमेनेंथी। अब कौन कौन से एनिमल होते हैं बेटा ऐसे जो ये काम करते हैं, आपके काऊ है, बुफेलो है, गोट है, शीप है। तो बेटा ये सारे एनिमल र्यूमेनेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये घास खाते हैं, और डियर भी आप ले सकते हैं, जो भी घास खाते हैं आप सारे एनिमल्स ले सकते हैं। सब एनिमल्स क्या होंगे, आपके रोमनवंथी होंगे या र्यूमिनेंट्स होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, खाने को निगल कर और बाद में उसे धीरे धीरे जुगाली कर रहे हैं। जुगाली करना होता है बेटा कंटिन्यूसली चबाते रहना किसी चीज़ को, ठीक है। आगे देखेंगे, द ग्रास इज रिच इन द सेल्यूलोज। घास के अंदर क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। जितने भी र्यूमिनेंट्स हैं, ये गाय हैं, भैंस हैं, बकरी है, हिरन है, इनके अंदर बेटा एक बैग लाइक थैली के जैसी रचना होती है। वो रचना किसके बीच में है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो बेटा छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक छोटा सा बैग होता है, उस बैग के अंदर ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं।
क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु होंगे और वो जीवाणु इस सेलुलोज के पाचन में सहायता करेंगे। लेकिन मनुष्य के अंदर सेलुलोज का पाचन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्या मनुष्य जुगाली कर सकता है? क्या मनुष्य लगातार पूरा दिन मुंह चला सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सेलुलोज को पाचन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है बेटा, आइए इसकी एक्सरसाइज करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज र्यूमेन? र्यूमेन क्या है? तो बेटा उनके स्टमक का एक पार्ट होता है जहाँ पर वो निगले हुए भोजन को रखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? र्यूमेन। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड देखेंगे बेटा, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ र्यूमिनेंट्स। तो 3 एग्जाम्पल आप आराम से लिख सकते हैं। क्या क्या मेंशन किया था अभी हमने? काउ, गोट, शीप। कोई भी घास खाने वाले 3 जंतु लिख देंगे। वाई द ह्यूमन कांट डाइजेस्ट द सेलुलोज? हम सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, र्यूमिनेंट्स को कट करके हम लिख देंगे ह्यूमंस हैव नो सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड का आंसर रहेगा। कि ह्यूमंस में नहीं होता। ग्रास इज रिच इन अ टाइप ऑफ, ग्रास किस में रिच होती है बेटा? सेल्यूलोज में। और सेल्यूलोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है बेटा। और एनिमल जो र्यूमिनेशन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? र्यूमिनेंट्स। ठीक है, तो बेटा ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी, पता चल ही गया होगा कि गायें हैं, भैंस है, बकरी है, हिरन है, जब भी ये घास खाते हैं तो पूरा दिन जुगाली क्यों करते रहते हैं? इनके मुंह में जो बार बार चबाने से सफ़ेद रंग का झाग निकलता है बेटा, उसे कड कहते हैं। कड को फिर ये र्यूमन में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर अपूर्ण पाचन होता है, फिर वापस से मुँह में लाते हैं और चबाते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली नुमा रचना होती है बेटा, वहाँ पर जो जीवाणु हैं वो सेलुलोज को पचा लेते हैं। और मनुष्य क्यों नहीं कर पाता ऐसा? क्योंकि मनुष्य में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में वो जो थैली नुमा रचना है वो नहीं पाई जाती, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो बेटा ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।